आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है तो नानी की लंबाई कितनी है? क्या बोल रहा है? नानी और लीलू की लंबाई यानी हाइट का अनुपात 4:3 है। यहाँ बोला लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, लीलू का अनुपातिक हाइट 3 है, यानी अनुपातिक मान जो दिया गया वो 3 दिया गया है, लेकिन यहाँ एक्यूरेट मीटर में पूरा का पूरा दिया गया 1.2। तो कह सकते हैं कि 3 का मान 1.2 मीटर। निकालना क्या हम लोग को? नानी की लंबाई, नानी की लंबाई यानी नानी का लंबाई अनुपात में है कितना? 4। तो 4 का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसके लिए 1 का मान ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम लोग। तो 3 का मान इतना, तो 1 का मान कितना? तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। अब 3 से इसको काटे हैं तो 3 से यहाँ 1.2 को भी काटेंगे। तो 1.2 को 3 से काटने के लिए फिलहाल के लिए हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे। तो क्या दिख जाएगा हम लोग को? 12। तो 3 चौक 12, लेकिन एक्यूरेट में ये यानी एक्चुअली में ये 12 तो था नहीं, 1.2 था। तो 1.2 में दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी हम लोग दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि 1 का मान कितना आ गया? 0.4। निकालना क्या है? नानी की लंबाई, नानी की लंबाई यानी 4 का मान। तो 1 का मान 1.4, तो 4 का मान कितना? तो 4 में 1 के मान से गुना कर देंगे, यानी कि 0.4 से गुना कर देंगे। अब गुना करते समय क्या करेंगे हम लोग? फिलहाल के लिए पॉइंट को भूल जाएंगे। तो 4 में 4 से करेंगे, आएगा 16। लेकिन ये तो 4 था नहीं, क्या था? 0.4 था, यानी 1 अंक के बाद दशमलव। तो दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, क्या आ जाएगा? 1.6। किसमें था? मीटर में। तो किसमें आएगा? मीटर में। तो नानी की हाइट यानी लंबाई कितनी हो गई? 1.6 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात इतना है। मिश्र धातु का मतलब जो धातु एक से अधिक धातुओं को मिला करके बनाया गया हो। तो मिश्र धातु में सोना और चांदी मिलाया हुआ है, जिसमें सोना कितना है? 17 और चांदी है 3 अनुपात में, यानी सोना और चांदी का अनुपातिक मान 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन इतना है तो मिश्र धातु में सोने का वजन क्या होगा? क्या क्या है? सोना और चांदी, सोना, सोना हो गया और चांदी हो गया। इस अनुपात में 17:3 के अनुपात में क्या है? वेट यानी भार, यानी कि अनुपात में सोना का भार 17 और चांदी का भार 3। चांदी का वजन दे रहा है, क्या है? एक्यूरेट चांदी का भार इतना दे रहा है, यानी कि अनुपात में चांदी का मान इतना भार, और ये बोल रहा है कि 2.7 ग्राम है, यानी कि कह सकते हैं कि 3 का मान 2.7 क्या ग्राम। निकालना क्या है? सोने का वजन। तो सोना का अनुपातिक मान कितना है? सोना का वजन अनुपात में 17 है। तो 3 का मान इतना, तो 17 का मान कितना, ये हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 से यहाँ काट दिए। अब 3 से इसको काटने के लिए हम लोग भूल जाएंगे कि ये 2.7 है। हम लोग देखेंगे अभी कि ये 27 है, तो काट देंगे। तो 3 9 27, लेकिन एक्चुअली में ये 27 तो था नहीं, कितना था? 2.7, यानी कि दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ भी दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। 1 का मान कितना आ गया? 0.9। निकालना किसका? सोना का वजन। तो सोना का वजन अनुपात में कितना है? 17, यानी कि 17 का मान कितना होगा? तो 17 का मान के लिए 17 में 1 के मान से गुना कर देंगे। तो 1 का मान कितना आया है? 0.9। तो 17 9 153, पॉइंट को अभी छोड़ देंगे। तो 17 9 153, लेकिन यहाँ पॉइंट था 0.9,
एक अंक के बाद दशमलव, दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी दाहिने साइड से एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा 15.3 क्या ग्राम आ जाएगा ग्राम में। तो मित्र धातु में सोना का वजन कितना था 15.3 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा 15.3 ग्राम। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। कितना नर्स 27 नर्स शुरू में थी, एक ने नौकरी छोड़ दिया इस्तीफा दे दिया तो कितनी नर्स बची 26 नर्स, यानी नर्स का एक्यूरेट संख्या कितना आ गया 26। अब अनुपात में कितना कितना है 1.6 क्या संख्या नंबर, लेकिन 1.6 में 1 क्या है और 6 क्या है, कौन नर्स और कौन पेशेंट। बोला यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स इतना है, पता ही नहीं चल रहा है कि किसका कौन दे रहा है, तो हमेशा नर्स का संख्या रोगी से कम होता है, यानी ये हो जाएगा नर्स और ये हो जाएगा रोगी यानी पेशेंट। अब अनुपात में नर्स का मान कितना 1, लेकिन एक्यूरेट नर्स का मान कितना 26। तुम लोग कह सकते हैं कि 1 का मान 26, अनुपातिक मान 1, अनुपातिक मान 1 लेकिन एक्यूरेट मान 26 किसका नर्स का। तो ये हो गया, ये तो संख्या का बात हो रहा है, नर्स लिखना नहीं है संख्या, यानी कि 1 का मान 26। पूछ क्या रहा है कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है, कितने अधिकतम मरीज, तो मरीज का अनुपात मान कितना है 26, तो 1 का मान 26, तो पूछ रहा है कि 6 का मान कितना होगा, तो 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे तो 1 का मान कितना है 26, 26 छक्का 156, 1 का मान 26 तो 6 का मान कितना, तो 26 से गुना हो जाएगा क्योंकि 1 का मान 26 है, 156 मरीज, यानी कि जब 26 नर्स काम पर होगी तो 26 नर्स पर कितना मरीज भर्ती कराया जा सकता है 156 मरीज भर्ती कराया जा सकता है। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 156। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को, यानी कितना मीटर लंबा रस्सी है 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा गया, यानी 84 मीटर का रस्सी है जिसका 2 टुकड़ा किया गया, किस अनुपात में 7:5 के अनुपात में टुकड़ा गया, यानी अनुपातिक मान 7:5 है दोनों टुकड़े का। तो बोला कि लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है ज्ञात कीजिए। तो लंबा यानी बिग, स्मॉल यानी छोटा, किस अनुपात में 7:5 के अनुपात में, क्या है इसका लेंथ। टोटल कितना मीटर 84 मीटर, यहाँ अलग अलग भाग कितना दे रहा है, ये 7 है ये 5 है, तो टोटल कितना हो जाएगा अनुपात में मान 12, यानी टोटल अनुपातिक मान 12। लेकिन बोल रहा है कि एक्यूरेट टोटल कितना 84, तो कह सकते हैं कि 12 का मान 84, 12 का मान 84। अब यहाँ इसको इसलिए जोड़ करके 12 लाए क्योंकि 84 मीटर एक्यूरेट जो मान दे रहा है वो टोटल रस्सी का, और रस्सी को 2 भाग में बांटा गया, यानी इन 2 भागों में न बांटा जाता तो अनुपातिक मान कितना होता 7 और 5 12, यानी पूरा 12 होता अनुपात में। ये बोला है कि एक्यूरेट 84 मीटर है, तो कह सकते हैं 12 का मान इतना, काट लेंगे 1 का मान ज्ञात करेंगे, 12 एकम 12, 12 7 84, यानी जब भी इस तरह का आएगा हम लोग 1 का मान ज्ञात करेंगे, यानी अनुपातिक 1 का मान 7 आ गया। जब भी 1 का यहाँ मान निकलता है वो अनुपातिक होता है, यानी अनुपातिक 1 का मान। क्या पूछा है लंबे टुकड़े की लंबाई, तो इन दोनों में लंबा टुकड़ा कौन होगा, तो जो अनुपात में बड़ा होगा वही लंबा होगा, तो अनुपात में ये बड़ा है तो बड़ा हो गया। तो 1 का मान 7, तो 7 का मान कितना, तो 1 के मान से इसमें हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, 1 का मान 7 आया था तो 7 7 49 क्या मीटर, मीटर, यानी बड़ा वाला टुकड़ा कितना हो जाएगा, लंबा टुकड़ा जो होगा वो 49 मीटर का होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 49 मीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 श्रमिक यानी मजदूर P और Q
कि क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपए की दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी राशि दी जानी चाहिए। 400 रुपया का दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन में दो मजदूर पी और क्यू मिलकर 400 रुपया कमाते हैं, यानी दोनों ने मिलकर 400 रुपया कमाया। तो पूछ रहा है कि उसमें पी का हिस्सा कितना होगा। अब हिस्सा कैसे मिलेगा, तो बोल रहा है पी और क्यू क्या बोल रहा है, क्षमता यानी एफिशिएंसी 3:2 के अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। जब भी हम लोग मजदूरी देते हैं वो उसकी क्षमता के अनुसार देते हैं। क्षमता मतलब कितना काम वो किया, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। जैसे दो मजदूर है, दोनों यदि 1 घंटा काम करता है और 1 घंटा में जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो ये जो 3 और 2 दे रहा है ये एफिशिएंसी यानी क्षमता दे रहा है। यानी थोड़े देर के लिए इसको समझ लिया जाए कि यदि एक ही समय में समय समान हो तो P यदि 3 काम करेगा तो Q कितना काम करेगा, 2 काम। तो निश्चित है कि ये 2 काम कर रहा है तो इसका क्षमता कम है, और ये 3 काम कर रहा है तो इसका क्षमता इससे अधिक है। यानी क्षमता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी का बंटवारा करते हैं। अब ये 400 क्या है, दोनों का मिला हुआ मजदूरी, दोनों का मिला हुआ मजदूरी। तो दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना है, तो P का क्षमता इतना, Q का इतना, टोटल कितना 3×2 5। यानी 5 काम में 3 काम Q कर सकता है P और 2 काम Q कर सकता है। तो 5 काम के लिए मिला कितना है, थोड़ी देर के लिए काम मान लिए हम लोग। तो 5 काम के लिए कितना मिला 400, तो 5 काम के लिए 400 रुपया मिलता है। ठीक है, तो एक काम के लिए कितना मिलेगा, तो 5 एकम 5, 5 8 40, 1 0 उतार दिए। एक काम के लिए कितना मिल जाएगा, 80 रुपया। एक काम के लिए 80 रुपया, क्योंकि अनुपात में जो मान दिया हुआ था इसको हम लोग काम मान लिए। अब काम मान लिए तो 5 काम आ गया, टोटल क्षमता यानी क्षमता 5, तो टोटल काम 5 हो गया। तो 5 इसको काट दिए तो एक काम के लिए 80 रुपया मजदूरी मिलता है। किसका पूछ रहा है, पी को कितना मिलेगा, तो पी कितना काम कर रहा है, 3 काम। तो एक काम के लिए 80, तो 3 काम के लिए कितना, तो एक के मान से यहाँ गुना कर देंगे, तो 8 3 24। तो एक काम के लिए यदि 80 मिलता है तो 3 काम के लिए कितना मिल जाएगा, 3 गुना, तो 240 रुपया, यानी 8 3 24 कितना मिल जाएगा पी को 240 रुपया मिलेगा 400 रुपया में। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 240 रुपया। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन करें, वहीं आपको सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और प्रश्न में कहीं भी किसी भी चीज को यदि समझने में डाउट है या समझ में ना आए तो इसके लिए आप कमेंट करें, आपके लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दिया जाएगा।